पहले आपको कहना चाहूँगी आपको रमज़ान आ रहे हैं, जैसे कि रमज़ान स्टार्ट होने वाले हैं तो रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा क्योंकि वीडियो आप फुल वॉच करेंगे तभी आपको मुकम्मल वज़ाइफ का पता चल पाएगा और आप अच्छे से इनफर्टिलिटी को क्योर कर सकेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं आज का वीडियो मैं किस टॉपिक पर लेकर आई हूँ। मेरी बहनों की ये रिक्वेस्ट थी कि हमें ये बताएं कि आपने कौन से वज़ाइफ पढ़े थे। मुस्लिम बहनों की मेरी ये रिक्वेस्ट थी, तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मैंने कौन कौन से वज़ाइफ फर्टिलिटी किट को यूज़ करते हुए किए थे, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 1 महीने में ही कंसीव हो गया था। तो वही चीज़ें मैं आज आपके साथ में शेयर करूँगी, वही वज़ाइफ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि वज़ाइफ अधूरे रह जाएंगे अगर आप वीडियो को बीच में से स्किप करेंगे तो। और कहना चाहूँगी, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आपके क्वेश्चन कोई भी रहता है वीडियोस देखने के बाद तो आप मुझसे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका रहता है तो मैं सारी कन्फ्यूज़न और डाउट आपके यहाँ पर दूर करने वाली हूँ और वज़ाइफ भी आपसे शेयर करूँगी। उम्मीद करूँगी इस मुबारक महीने में आप भी वज़ाइफ को अल्हम्दुलिल्लाह मन से ज़रूर उसे वज़ाइफ करेंगे और इसके जो है आज़मूदा वज़ाइफ के आज़मूदा अमल हैं वो आप करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी बहुत जल्दी कंसीव कर लेंगे और आपकी दवाई भी दुआओं के साथ बहुत जल्दी से आपकी बॉडी पे वर्क करेगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दवाई भी तभी हमारी ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी काम करती हैं जब उनके साथ दुआएं होती हैं। तो दवाई में भी हमें दुआओं की और शिफाओं की ज़रूरत होती है। तो वही चीज़ें मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, जो मैंने खुद से वज़ाइफ किए थे वही आज मैं आपको बताऊँगी। तो ना देरी करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं पहले मैंने 5 इयर्स की इनफर्टिलिटी फेस की थी। 5 इयर्स बाद मैंने 1 मंथ में ही कंसीव कर लिया था। तो तब मैंने जो वज़ाइफ किया था अपने ट्रीटमेंट को लेते हुए वो भी वीडियोस मैंने अपने चैनल पे आपके साथ में शेयर की है, क्योंकि मैंने उसमें बता दूं कि मैंने 5 इयर्स की जब इनफर्टिलिटी फेस की थी उसके बाद भी मैंने डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेते हुए जो वज़ाइफ पढ़े थे, तो उसमें जो थे वज़ाइफ मैंने जो किया था, जो जब से मैंने ट्रीटमेंट फ़ॉलो किया था तभी मैंने ये वज़ाइफ शुरू कर दिया था। तो वज़ाइफ में क्या करती थी मैं, जैसे कि मंडे यानी कि पीर जो होता है, तो पीर के दिन का मैं रोज़ा रखती थी। जैसे कि इतवार की रात की उठकर मैं सहरी करती थी, दिन पीर का ही लग जाता है जैसे, तो पीर के दिन का मैं रोज़ा रखती थी और हफ्ते में 1 रोज़ा मुझे रखना होता था। और 5 वक्त की हम नमाज़ अदा करेंगे ज़रूर इंशाअल्लाह। अगर आप ये वज़ाइफ करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको ये ईज़ी लगता है तो आप ये कर सकते हैं। तो रोज़े हमने कब तक रखने होते हैं? 11 पीर के हमने रोज़े रखने हैं, आप ये मान लीजिए। तो 11 पीर के लगातार हम काउंट करके रोज़े रखेंगे। और अगर 11 पीर के जब हमने रोज़े रखने हैं तो सिर्फ हमने वीक में एक ही रोज़ा हमारा बैठता है कि 11 पीर के हमने रोज़े रखने हैं। आप काउंट करके आप किसी भी डायरी पे किसी भी पेपर पे लिखते जाएं, जब से डेट वगैरह सब मेंशन कर लें, जब से आप रोज़ा रखना स्टार्ट करते हैं तो सिर्फ आपको 11 पीर के रोज़े रखने हैं। और 11 पीर के रोज़े रखते वक्त अगर आपके रोज़े बीच में मिस हो जाते हैं, जैसे कि आप जानते हैं मेंसेस को लेकर मिस हो जाते हैं, तो आपके जितने रोज़े कंप्लीट हो चुके हैं आप वहीं से ही फिर दोबारा से काउंट करेंगे। जैसे 3 या 4 रख चुके हैं आप, फिर आपको मेंसेस की वजह से बीच में आपका गैप पड़ जाता है, आपका रोज़ा छूट जाता है, तो फिर आप दोबारा से नहीं स्टार्ट करेंगे, उसे वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं अपने रोज़ों को। इस तरह से आप रोज़े रखेंगे। ये मैं अपने मायके गई हुई थी क्योंकि मैंने 5 इयर्स बाद काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाने के बाद जब अपनी इनफर्टिलिटी फेस करते हुए 5 इयर्स मुझे हो चुके थे, तो तब मेरी अम्मी ने मुझे वहाँ पर दिखाया था कि मेरा मायका आप जानते हो यहाँ से काफ़ी दूर है। तो वहाँ पर मैंने फिर जो अम्मी की जो फ्रेंड्स थी, वो आपा जी थी, जैसे आप जानते ही, वो जो हमारे यहाँ पे जो आपा वगैरह होती हैं, वो उन्होंने बताया था कि आप अपनी बेटी को ऐसे बोलिए, रोज़े रखवाइए, इंशाल्लाह ज़रूर कंसीव होगा। तो मैंने ये देखा है डियर कि मैंने 3 महीने का ट्रीटमेंट लेकर मैं वहाँ से आ गई थी और 1 मंथ का मैंने ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लिया था। जैसे कि मैंने 1 मंथ का ट्रीटमेंट में ले चुकी थी जब मैंने रोज़े रखने स्टार्ट किए थे, और 2nd मंथ का जैसे ही मैंने फ़ॉलो किया तो फिर मुझे पीरियड मेरा मिस हो गया था। पीरियड वैसे भी मेरे लेट ही जाते हैं, टाइम टू टाइम तो नहीं आते हैं। तो वो हो गया था, जैसे कि मिस हो गया था। मैंने सोचा शायद वैसे ही मिस हुआ है और
फर्स्ट मंथ जैसे मैंने लेने के बाद किट फॉलो करने के बाद मुझे पीरियड मिस हुआ, तो सेकंड मंथ का भी मैंने कंप्लीट ट्रीटमेंट ले लिया था। मैंने सोचा ऐसे ही मिस हुआ है, क्योंकि मैंने जब चेक किया तो उसमें कुछ भी नहीं आया था। फिर मैंने सेकंड मंथ का भी कंप्लीट कर लिया था, लेकिन हाँ रोज़े मेरे ऐसे ही चल रहे थे, तो हमने ये रोज़े कंप्लीट किए। और सेकंड मंथ जब कंप्लीट हो गए, मुझे फिर से मेंसेस नहीं आया, तो मैंने चेक किया तो वहाँ पर पता चला था कि मेरी प्रेगनेंसी वहाँ पर पॉजिटिव आ गई थी। तो तब मैंने ये रोज़ों का वजीफ़ा किया था। पर हाँ, आपको 5 वक्त की नमाज़ भी कायम करनी है। 5 वक्त की नमाज़ आपने नहीं छोड़नी है, और सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर से ज़रूर कंसीव होगा। दवाई भी करें साथ में, दवाई करना भी सुन्नत है, दवाओं के साथ में दुआएं भी करें। अगर आप दवाओं के साथ में दुआएं करेंगे तो दवाएं बहुत जल्दी से असर करेंगी। ऐसा ही फिर हुआ सेकंड टाइम। जैसे कि 10 इयर्स की इनफर्टिलिटी आप सबके सामने है, सभी वीडियोस आपके साथ में शेयर करती हूँ। इनफर्टिलिटी को अपनी लेकर मैं 10 इयर्स की इनफर्टिलिटी अपनी बीट करते हुए मैंने जब 1 मंथ में कंसीव किया, तो मैंने जो वज़ाइफ किए वो मेरे वज़ाइफ अलग थे। उसके बाद में मैंने रोज़े वाले वज़ाइफ नहीं किए। ये मैंने जो वज़ाइफ किए मेरा इस तरह था, जैसे मैंने इनफर्टिलिटी फेस करते हुए 10 इयर्स की, फिर मैंने आपके साथ में वीडियो शेयर किया है हिना मैम से। फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट जब मैंने ली, तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट में मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला, मेरी तबीयत और ज़्यादा डाउन हो गई, मुझे लगा मुझे कंसीव नहीं होगा। लेकिन मेरा मन कहता था कि मुझे एक बार और हिना मैम से ट्रीटमेंट लेना चाहिए, मैं ज़रूर से कंसीव कर लूँगी। तो मैंने फिर से अपॉइंटमेंट लिया, और मुझे फर्टिलिटी किट दी गई, जो कि मुझे ईद पर जाकर मिली। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने रमज़ान से ही वज़ाइफ शुरू कर दिए थे। तो जैसे कि मैं सूरह इखलास की वज़ाइफ आपको बता दूँ। सूरह इखलास की 2 तस्बीह सुबह में पढ़ती थी फजर की नमाज़ के बाद, और सूरह इखलास की 2 तस्बीह इशा की नमाज़ के बाद रात में पढ़ के सोने से पहले पढ़ लेती थी। इशा की नमाज़ के बाद ही मैं इसे मुकम्मल कर लेती थी। 3 बार दरूद शरीफ पहले पढ़ती थी, और 3 बार बाद में मैंने पढ़नी होती थी। तो 2 तस्बीह सूरह इखलास अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो कुल हु अल्लाह की 2 तस्बीह हमने ये रेगुलर पढ़नी होती हैं। 2 सुबह में फ़जर के बाद, 2 इशा की नमाज़ के बाद। तो ये आप कंटिन्यू अपना कंप्लीट करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे जब आप इन तस्बीहों को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको बहुत जल्दी कंसीव होगा। और दुआ इस तरह से करें, मैं दुआ का तरीका भी आपको बता दूँ कि जब आप ये तस्बीहात पढ़ें 2 सूरह इखलास की, उसके बाद दुआ करें कि या अल्लाह, जैसे आप दुआ करेंगे कि ये तस्बीह आपको हदिया करनी है। ये हदिया किसे करनी है? हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। तो आपने ये हदिया करनी है। तो ये 2 ऐसे हज़रत हैं जिनकी यहाँ औलाद सबसे ज़्यादा देर में हुई, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। 80 और 100 साल ये सबसे ज़्यादा एज में जिनके यहाँ वो हज़रत हैं औलाद हुई थी। तो आपको इनको हदिया करनी है, और हदिया करके उनसे दुआ करनी है कि जैसे हमने जो सूरह इखलास की 2 तस्बीहात पढ़ी हैं, हम आपकी रूह पाक को हदिया करते हैं। और हमने तो दुआ कर दी अल्लाह ताला से, आप भी हमारे लिए अल्लाह ताला से दुआ कर दें कि जैसे अल्लाह ने आपको औलाद वाली नेमत से नवाजा, ऐसे ही हमें भी औलाद वाली नेमत से नवाज दे। तो इस तरह से नाम लेकर आपने अल्लाह से दुआ करनी है, और इनकी रूह पाक को ये हदिया करनी है। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द आप कंसीव करेंगे, और ये इसके साथ में आप नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह, और दुआओं में सबको याद रखेंगे, और इस तरह से दुआ करते रहेंगे। और उसके बाद जो वज़ाइफ आपको करना है, 3 से 4 वज़ाइफ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो 3 से 4 वज़ाइफ आपने करने हैं, वीडियो को पूरा देखना है, वज़ाइफ बिल्कुल नहीं बीच में छोड़ने हैं। आपने जो करना है नेक्स्ट वज़ाइफ जो होगा आपका, ये होगा कि आप 2 नफल हाजात, यानी कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, 2 नफल हाजात की रोज़ मुकम्मल अदा करेंगे। 2 नफल हाजात की आप जब पढ़ लेंगे तो उसमें आप दुआएं मांगें सजदे में जाकर, जिस तरह भी हो। और तहज्जुद भी ज़रूर पढ़ें, और तहज्जुद में भी दुआएं करें, क्योंकि तहज्जुद में अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा हमारे करीब होते हैं, जैसा कि आप जानते हो। तो अल्लाह से रो रो के गिड़गिड़ा के दुआएं मांगे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, इस्तग़फ़ार करते रहें। हर वक्त आप इस्तग़फ़ार पढ़ें, चलते फिरते उठते बैठते जैसी भी हालत में आप हैं, इस्तग़फ़ार बिल्कुल ना छोड़ें। तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्द कंसीव करेंगे। और आप देखेंगे कि 1 मंथ की फर्टिलिटी किट आपकी 1 महीने की भी अगर आप अच्छे से अच्छे मन से फॉलो करते हुए, और वज़ाइफ कहीं उसमें साथ में वज़ाइफ भी करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी से कंसीव होगा। तो एक तीसरा टोटका मैं आपको बता देती हूँ, जो मैंने खुद से किया है, वही सब चीज़ आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और इंशाल्लाह दुआ करूँगी कि आप भी बहुत जल्द इससे बहुत अच्छा फ़ायदा उठाएं, आपको भी बहुत जल्द से कंसीव हो। और वीडियो को ये ना सोचे थोड़ा लंबा अगर हो जाए तो मैं सारी चीज़ें डिटेल में आपके साथ
शेयर कर रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो किसी भी चीज़ की। इस तरह से मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, आप वीडियो को पूरा देखें। और ये है तीसरा टोटका। अब आप कहेंगे ये क्या है, तो ये फ्रेंड्स ये वो चीज़ है जो मैंने खुद से की है, जो मुझे हज़रत जी ने बताया था। तो ये है एक तावीज़। ये तावीज़ आपको खुद से बनाना है। बनाना कैसे है, तरीका मैं आपको बता देती हूँ। तो इसको ज़रूर आप बनाकर आपका मन है, अगर मन आपका करता है तो ये करें, नहीं तो आप बिल्कुल ना करें, स्किप कर दें इसको। लेकिन बाकी के वज़ाइफ कंप्लीट करें। इस वज़ाइफ को आपका मन करे तो ही आप करें, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। मैंने खुद से किया है इसलिए बता रही हूँ मैं आपको कि ये जो तावीज़ है इसमें कोई भी चीज़ मैंने पढ़कर या लिखकर नहीं बनाई है। ये जो है एक, चलिए आपको खोल कर दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने खुद से बनाकर, इसको आपने नाभि के नीचे बांधना होता है। इसको आपने नाभि के नीचे बांधना है। इस तरह की एक डोरी में इस तरह से सिलकर डाल लें और आप इसको नाभि के नीचे अपनी बांध लें। तो इससे भी आपके एक टोटका है, ये कंसीव करने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसमें है क्या, इसमें कोई तावीज़ नहीं है, कोई आयत नहीं है, कोई दुआ नहीं लिखी है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें जो मेरी बड़ी डॉटर है, जब मैंने फर्स्ट ईयर अपनी इनफर्टिलिटी फेस की थी, जो मेरी डॉटर है 10 ईयर्स की, उसका मैंने दांत जो था वो लेना है आपको। जिसे बच्चे का दूध वाला दांत टूट जाता है तो उसको आपने नीचे नहीं गिरने देना, उसको संभाल लेना है। जैसे ही आप देखो कि बच्चे का दांत हिल रहा है, जो सेकंड इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि आसान होगा, क्योंकि ऐसे तो कोई अपने बच्चे का दांत नहीं देता। लेकिन हाँ, आप अपने खुद के बच्चे का, अगर आपकी सेकंड इनफर्टिलिटी है तो आप इसे कर सकते हैं इजीली। तो मैंने अपनी डॉटर का दांत जैसे कि टूट कर गिरने वाला था, वो मैंने ले लिया था। तो मैंने इसे नीचे नहीं गिरने दिया था, तो मैंने खुद से हाथ में ले लिया था, इसको संभाल कर रखा था। फिर इसको इसमें तावीज़ के रूप में बनाकर और अपनी नाभि के नीचे बांध लिया था। कहते हैं इससे, हज़रत जी ने बताया था, जो हमारे हज़रत जी हैं, तो वो कह रहे थे कि इससे आपको बहुत जल्दी कंसीव होता है जब आप इस तरह से इसको यूज़ करते हो। और ये मैंने लगभग 2 से 3 महीने बांधा था, उसके बाद मुझे कंसीव हो गया था। लेकिन इसको खोलना नहीं है, खोलना इसको कभी, ये भी मैं आपको बताऊँगी। अगर आप इसको बांधना चाहते हैं तो बांध सकते हैं, अगर आपका मन करता है तो, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन बाकी के वज़ाइफ आप मुकम्मल करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे सच्चे मन से। और ये मुबारक महीना है तो सिर्फ अपने ही लिए नहीं, सभी बहनों के लिए दुआ करेंगे और मुझे भी दुआओं में अपनी शामिल करेंगे। इंशाअल्लाह आपकी इनफर्टिलिटी बहुत जल्दी क्योर होगी। 11 बार हर नमाज के बाद आपने रब्बी हबली मिनस स्वालिहीन ये दुआ पढ़नी है। आप सब जानते ही होंगे, अगर आप नहीं जानते इस दुआ के बारे में तो आप नेट पे भी इसे सर्च करके निकाल के देख सकते हैं। ये हज़रत ज़िक्र अलैहिस्सलाम की दुआ है, जिसको पढ़कर उन्होंने दुआ मांगी थी तो उनकी दुआ 80 साल बाद कबूल हुई थी। और रब्बी ला तज़रनी फ़र्दो व अंता खैरुल वारिसीन 11-11 बार ये दोनों दुआएं आपने पढ़ के हर नमाज के बाद दरूद शरीफ के साथ में, और फ़र्ज़ों के जैसे फ़र्ज़ नमाज अदा करते हैं उनके बाद आप 11-11 मरतबा ये दोनों दुआएं पढ़ के और अल्लाह से फ़र्ज़ों के बाद दुआ मांगेंगे। इंशाअल्लाह आपकी इनफर्टिलिटी बहुत जल्दी क्योर होगी और आपको वो खुशी मिलेगी जिसके लिए आप तरस रहे हैं। तो ये वज़ाइफ भी आप ज़रूर करें। जब हम इसको नाभि के नीचे बांध लेंगे दांत को इस तावीज़ के रूप में बनाकर, तो आपने इसको खोलना तब है जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं। कंसीव करने के बाद भी इसे नहीं खोलना है। जब आपका डिलीवरी टाइम आ जाता है और आप देखते हैं आपको पेन स्टार्ट हो चुका है या आप उसमें पेन होने लगा है आपको, आप वहाँ पर डॉक्टर ने आपको एडमिट कर लिया है, आपने हॉस्पिटल में विज़िट कर लिया है जहाँ भी आप डिलीवरी कराते हैं, तो तब पेन स्टार्ट होंगे आपको और लगता है कि बस अब डिलीवरी होने वाली है, उस टाइम आपको ये खोल देना है। उससे पहले अदरवाइज़ आप नहीं खोलेंगे इसको। और ये बांधने से मुझे 2 से 3 से 4 महीने के करीब मैंने इसको बांधा। उसके बाद फर्टिलिटी किट जैसे यूज़ की, मुझे 1 मंथ में कंसीव हो गया, लेकिन मैंने इसको नहीं खोला। पता नहीं कब किसकी दुआएं होती हैं और लग जाती हैं। फर्टिलिटी किट को यूज़ करते हुए जब आप वज़ाइफ भी करें, दुआएं भी करें, जो कुछ हो सके आप करें, अच्छी चीज़ें करें, लेकिन बुरी चीज़ों की तरफ कभी मत जाएं, क्योंकि ये किस्मत की चीज़ है। बच्चे जो होते हैं किस्मत में होते हैं, लेकिन आप दुआ से तकदीरें भी बदलवा सकते हैं। अल्लाह से दुआएं करें, रो के करें, गिड़गिड़ा के करें, अल्लाह से दुआएं मांगें, तो अल्लाह ही है जो एक ज़ात सुनने वाली है।
तो आप ज़रूर से दुआएं करें और कराएं, और अपने वज़ाइफ को, ये जो वज़ाइफ मैंने आपको बताए हैं, इनको आप अपने डेली रूटीन में ज़रूर से फॉलो करें, और नमाज़ों की पाबंदी करें लाजमी, और इंशाअल्लाह अल्लाह को अपना दोस्त बनाएं, अल्लाह से मांगें तो अल्लाह आपको ज़रूर देंगे इंशाअल्लाह। कभी भी आपको अपने दर से मायूस नहीं करेंगे। और आपको कहना चाहूँगी रमज़ान मुबारक। अच्छे से अपनी फर्टिलिटी किट को यूज़ करते हुए वज़ाइफ भी करें। और जो मेरी नॉन मुस्लिम बहनें हैं, वो भी जिसको भी मानती हैं, जिस रब को मानती हैं, भगवान को मानती हैं, तो आप भी बहुत अच्छे से प्रे करें, दुआएं करें और अच्छे काम करें, और अपने लिए दुआएं ज़रूर कराएं। हम भी आपको दुआओं में याद रखेंगे, और अपनी फर्टिलिटी किट को अच्छे से यूज़ करें, और इंशाल्लाह आप भी जल्दी से कंसीव करेंगे। तो ये थे वो वज़ाइफ जो मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। रमज़ान मुबारक हो।